नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मानवर कांसीराम साहब ने बामसेफ को बनाया। आज के समय में बामसेफ एकमात्र ऐसा संगठन है जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान और इस देश के मूल निवासियों के उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, सजग है। ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा सामाजिक चेतना बामसेफ फैला रहा है। एक संगठन है जिसमें पढ़े लिखे तमाम बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं और मान्यवर साहब ने बामसेफ की स्थापना की थी। मैं फिर कह रहा हूं, जितने जो जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, जेएमएम, जितने जो बहुजन दलों की पार्टियां हैं, खैर बीएसपी का तो अपना बामसेफ भी चलता है, लेकिन जितने बहुजन दल है, अगर आज वो चुनाव हार रहे हैं और सत्ता से बाहर हैं, तो इसकी वजह है कि उनके पास कोई सामाजिक संगठन नहीं है बामसेफ की तरह। आरएसएस की वजह से सोचिए, कांग्रेस के पास भी सेवा दल है। आरएसएस के वजह से बीजेपी जीत रही, जिस तरह से वो हिंदुआइजेशन कर रही है, धर्म के नाम पर वोट ले रही है, जाति के नाम पर वोट ले रही है। लेकिन बामसेफ आरएसएस का करारा जवाब है और वो इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कम्युनिटी को और यहाँ के मूल निवासियों को जागरूक कर रहा है, उनका इतिहास बता रहा है, उनको कर्मकांड से बाहर निकाल रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई विज्ञान की तरफ ले जा रहा है, उनको सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी महाराज, इन तमाम ऐतिहासिक राजाओं के प्रति भी ज्ञान दे रहा है। और तमाम आंदोलनकारी, चाहे समाज सुधारक, पहले तो वो हमारे जो राजा महाराजा हुए, घनानंद, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपको बता दें कि महाराणा प्रताप, इन सब के बारे में बता रहा है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब, और उसके बाद जिन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, उसके बाद उन तमाम जो महापुरुष हुए हैं, समाज सुधारक हुए, संत गाडगे हों या नारायणा गुरु हों, चाहे गुरु नानक साहब हों, संत श्रीमणि रविदास जी महाराज हों, कबीर हों, तथागत बुद्ध हों, इन सब के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद पॉलिटिकल, फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, उसके बाद सर छोटू राम, तो ये तमाम जो जानकारियां है, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, करुणानिधि, इन सब के बारे में जो बहुजन समाज के जो नायाब लोग हैं, जिन्होंने आपके लिए संघर्ष किया, उन सब की जानकारी का नाम बामसेफ है। और आज बहुजन दल, एससी, एसटी, ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो, चाहे बीएसपी हो, ये सब पार्टियां आज हाशिए पर जा रही है क्योंकि इनका सामाजिक संगठन काम नहीं कर रहा है। खुद मान्यवर साहब ने कहा कि जिस कम्युनिटी का सामाजिक संगठन नहीं होता, उसकी राजनीतिक जड़ें गहरी नहीं होती है। सोचिए, बाबा साहेब ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा सामाजिक संगठन बनाया। आप सबको पता है, समता सैनिक दल बनाया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया उन्होंने, फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, अखबार निकाले उन्होंने, मूकनायक निकाला, समता निकाला, बहिष्कृत भारत निकाला। तो तमाम संगठन, सामाजिक संगठन जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। ये बात समझने वाली बात है। लेकिन आप लोग इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जातियों को बामसेफ से जुड़ना चाहिए। वहां आपके राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानकारी मिलती है और उससे आपके अंदर एक सामाजिक चेतना आती है, अपने पराये की पहचान होती है, गलत सही की पहचान होती है और आपकी राजनीतिक पहचान भी बनती है। आज दर्जनों बामसेफ के मोर्चा हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरी जानकारी में 4 ऐसे बामसेफ संगठन हैं जो इस देश में सबसे बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसको राष्ट्रीय अधिवेशन कहा जाता है। और दिल्ली में तो बाकायदा आज से ही दिल्ली के अंबेडकर भवन में, जो रानी झांसी रोड पर है, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन झंडेवालान है, नई दिल्ली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अंबेडकर भवन में आज से ही बैठक शुरू है, 28 तक चलेगा। नागपुर में बावन मिश्राम गुट का सबसे बड़ा बामसेफ का बैठक है, वहां से वो शुरू हो रहा है 24 से 28 तक। उसके बाद वलसाड में बैठक हो रही है, प्रयागराज में बड़ी बैठक हो रही है। तो बहुजन समाज के लोगों को जुड़ना चाहिए अपने। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में तरक्की हो, आप अमीर बने, आप अंधविश्वास से, कर्मकांड से दूर हों, आप अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं, आप मजदूरी से, लाचारी से, बेबसी से निकलना चाहते हैं, आप अपना संवैधानिक अधिकार जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप गरीबी से निकलें, आप अमीर बने, आप बिजनेसमैन बने, आप पढ़ाई लिखाई में अव्वल हों, आप बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो बामसेफ जैसे संगठनों से जुड़िए
और बहुजन समाज की जागरूकता के हिस्सा बनिए। अपने महापुरुषों को जानिए, अपने राजाओं महाराजाओं का इतिहास जानिए, और सबसे बड़ी बात है कि आज में आपका क्या है संवैधानिक अधिकार और आपको वोट किस आधार पे देना चाहिए, ये सब कुछ बामसेफ बताता है। और मैं तो बामसेफ लोगों का मुरीद हूं कि जो भी बामसेफ से जुड़ता है उसके जो वाक्पटुता है, उसकी जो सामाजिक समझ है, राजनीतिक समझ है, वैज्ञानिक समझ है, वो सब बहुत तीक्ष्ण होता है। और किसी भी बामसेफ के आप कैडर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ठग नहीं सकते हैं, जातिवाद उसके साथ नहीं कर सकते हैं, मनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है बामसेफ की। और बामसेफ की वजह से सारे बहुजन महापुरुष, बहुजन राजे महाराजे और बहुजन सोशल रिफॉर्मर, बहुजन नेताओं की, लालू यादव हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हो या नीतीश कुमार हो या स्टालिन हो, इन सब के बारे में भी बताया जाता है। अखिलेश यादव के बारे तक में चर्चा होती है। तो बामसेफ बहुजन समाज को एकजुट करता है, जिसको बाबा साहेब ने जो जातियों में बटा हुआ समाज था, सोचिए आज हमको फिर से आरएसएस जाति में ले जाना चाह रहा है, कोई यादव कोई कुर्मी। एक तो धर्म के नाम पर आपको पोलराइज किया जाता है, फिर जाति के नाम पर। वहां जाकर आपको पता चलेगा कि आपका असली शोषण किसने किया है। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी बामसेफ में बहुत जुड़ते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं बामसेफ किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बामसेफ एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी को एकजुट करता है। आप सिख धर्म के भी हो सकते हैं तो भी एससी एससी ओबीसी एससी हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं। तो बामसेफ एससी एसटी ओबीसी का संगठन है, अल्पसंख्यक समाज का संगठन है, जो आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत करता है। तो जो लोग आपको बताते हैं कि बामसेफ किसी धर्म के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बामसेफ इस देश के नागरिकों को, उसको मूल निवासियों को उसके संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करता है। तो एक शानदार संगठन है, इससे जुड़िए, इसके आइडियोलॉजी को समझिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। अपने सम्मान, मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत रहिए। जो भी बामसेफ से जुड़ेगा, जो भी बामसेफ के आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा, जो भी बामसेफ से पढ़ाई लिखाई करेगा, यकीन मानिए उसके साथ कोई जातिवाद नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है, उसका कोई हक नहीं छीन सकता है, और उसको संवैधानिक अधिकार पता होता है। और उससे भी बड़ी बात, जब तक बामसेफ मजबूत नहीं होगा, जब तक बामसेफ वाली चेतना लोग के घर में नहीं जाएगी, बहुजन दलों की सरकार नहीं आएगी। क्योंकि बामसेफ से जुड़ा हुआ आदमी कभी भी मनुवाद को वोट नहीं दे सकता है, चाहे वो मनुवादी किसी पार्टी में हो। तो मनुवाद, जातिवाद के खिलाफ एक संघर्ष है बामसेफ। और शुक्रिया मान्यवर कांसीराम साहब, जो आपने बामसेफ न बनाया होता तो फूले, पेरियार, अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख का आंदोलन घर घर न पहुंचा होता। शुक्रिया मान्यवर साहब, आपने बीएसपी जैसी पार्टी न बनाई होती तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को आज राजनीतिक अधिकार न मिलता, ओबीसी को आरक्षण न मिलता। तो मान्यवर कांसीराम साहब के बामसेफ ने और उनके तमाम आंदोलनों ने इस देश के घासीदास महाराज से लेकर दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, चारों तरफ के महापुरुषों को, लोगों को घर घर में पहुंचाया, जागरूक किया। आज हम सब लोगों को बामसेफ से अब अवगत होना चाहिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होगी कि बामसेफ के जो अधिवेशन में जो भी बड़ी घटनाएं हो रही हैं वो आप तक पहुंचाया जाए। आप भी अगर नागपुर, प्रयागराज, वलसाड़ या दिल्ली में है तो बामसेफ के कार्यक्रमों में जाकर अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति, अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति, अपने सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति सचेत हो सकते हैं।